अमेरिका के टेक्सास में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि टेक्सास में शरिया शहर बसाए जा रहे हैं जो अमेरिकी सभ्यता को खतरे में डाल रहे हैं। अब स्थिति यह है कि टेक्सास में मुस्लिम्स को बसाए जाने का विरोध शुरू हो गया है जो अमेरिका की राजनीति पर गहरा असर डालने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने टेक्सास में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया पर एक रिपोर्ट छापी है जिसके मुताबिक इस अमेरिकी राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी, मस्जिदें, शरिया नियम, मुस्लिम्स के लिए बसाए जा रहे रिहायशी इलाके स्थानीय अमेरिकियों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मुस्लिम्स के लिए अलग इलाके बसाने से कुछ ऐसे छोटे छोटे शहर बन जाएंगे जहां शरिया कानून चलेगा और आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए ये शरिया शहर मुसीबत की वजह बनेंगे। उदाहरण के तौर पर टेक्सास के डैलस में एपिक सिटी नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। ये रिहायशी प्रोजेक्ट खासतौर से मुस्लिम्स को ध्यान में रखकर तैयार करवाया जा रहा है। 400 एकड़ में फैले इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में करीब 20,000 मुस्लिम्स को बसाए जाने की योजना है। यहाँ मुस्लिम्स के लिए घर के अलावा बड़ी मस्जिदें हैं, मदरसे सब बनाए जा रहे हैं। अब आरोप ये लग रहा है कि साजिश के तहत ये किया जा रहा है जिससे आगे चलकर इन इलाकों में शरिया कानून लागू होने लगेंगे। टेक्सास को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप उनकी रिपब्लिकन पार्टी की मूल विचारधारा अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने, कट्टर इस्लाम का विरोध करने की रही है। पिछले कुछ समय में यह मुद्दा कमजोर हुआ है और यही वजह है कि टेक्सास में मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी को अब सांस्कृतिक खतरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। टेक्सास के कई रिपब्लिकन नेताओं ने मुस्लिम्स के लिए बनाई जा रही एपिक सिटी को शरिया सिटी कहना शुरू कर दिया है और स्थानीय लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका में अभी करीब 45 लाख मुस्लिम रहते हैं। इस्लाम यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। पहले नंबर पर ईसाई है जिनकी आबादी लगभग 21 करोड़ है। दूसरे नंबर पर यहूदी हैं जिनकी आबादी 58 लाख है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से टेक्सास अमेरिका में 5वें नंबर पर आता है। यहाँ 3,13,000 मुस्लिम रहते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर न्यूयॉर्क शहर है, 7,24,000 मुस्लिम रहते हैं। दूसरे पर कैलिफोर्निया है जहां करीब 5 लाख। तीसरे पर है इलिनॉय जहां पर करीब 4,70,000 और चौथे नंबर पर न्यू जर्सी है जहां 3,21,000 मुस्लिम्स रहते हैं। अब प्यू रिसर्च सेंटर का ये कहना है, उनका ये अनुमान है कि साल 2050 तक अमेरिका में मुस्लिम्स की संख्या करीब 51 लाख पहुंच जाएगी और ऐसा होने पर इस्लाम अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी को लेकर जो विचार पनपने लगे हैं वो अमेरिकी राजनीति में एक नई चिंगारी सुलगाने जैसा है। आप सोचिए कि जिस टेक्सास में मुस्लिम्स की आबादी वहां की कुल आबादी की 1 या 2% थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बढ़ती मुस्लिम आबादी, शरिया नियमों का पालन चिंता बन गई है। इसे अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरे के तौर पर पेश किया जाने लगा है। स्थिति यह है कि टेक्सास अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी स्कूलों में बाइबल पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। कई नेताओं ने तो भाषणों में यह कहना शुरू कर दिया है कि टेक्सास जल्दी ही यूरोप बन जाएगा जहां मुस्लिम आबादी मुसीबत बन गई है। लोग मांग कर रहे हैं कि कानून को सख्त बनाकर शादी, तलाक, शरिया से जुड़ी इस्लामिक प्रथाओं को खत्म कर दिया जाए। मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी, अलग अलग शहर बसाने की खबरें और शरिया शहर जैसे शब्द रिपब्लिकन पार्टी का एक नए तरह का राजनीतिक मुद्दा है और इस साल अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है तो आप समझ रहे होंगे 3 नवंबर 2026 को तो टेक्सास में गवर्नर, यूएस सेनेट के चुनाव हैं। इसके अलावा राज्य में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 38 सीटों पर, राज्य विधानसभा की चुनाव वाली सीटों पर वोटिंग होनी है और इसीलिए माना जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता टेक्सास में मुस्लिम आबादी को सांस्कृतिक खतरा मान रही जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं।